अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी, तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो तो पता चल चुका है आपको, लेकिन मैं फिर से आपको बताता चलूँ कि आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है लैट। आज हम लैट के मौजू पे बात करेंगे, लैट क्या है और लैट किस बेस पर होता है। आज इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह जी सारी क्लैरिफिकेशन दूंगा और बताऊंगा कि लैट के जो न्यू अडेंडम इस दफ़ा ऐड हो चुके हैं वो क्या हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। तो लैट के बारे में पहले जान लें कि जो बेसिकली लैट है, इसका स्टैंड बाय या इसका एब्रीवेशन क्या है। तो लैट का जो वर्ड है वो तीन लफ्ज़ों से मिलकर बना है, LAT, यानी कि ला एडमिशन। और जो टी से बनता है वो बनता है टेस्ट। तो ला एडमिशन टेस्ट जो है ये बेसिकली होता है इंटर बेस पे। इंटर का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले 1-2 सालों में इसकी जो परसेंटेज थी वो 35 थी। मीन टू से कि अगर कोई स्टूडेंट जिसके मार्क्स पासिंग एफए में 35% हैं, वो HSC की तरफ से लैट के टेस्ट के लिए अपीयर हो सकता था। लेकिन अब HSC ने इसका जो है वो एक क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। इसकी जो परसेंटेज है वो 35 से अबव हो के 45 हो गई है। अब जो एफए के स्टूडेंट हैं, अगर उनकी परसेंटेज जो है वो 45 है, जो उन्होंने गेन की है, फिर ही वो इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कह लें कि इस टेस्ट के लिए अप्रूव कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये जान लें कि आपके पास जो पासिंग मार्क्स हैं आपके, वो 45% होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है 45% मार्क्स आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको बताता चलूँ कि आगे इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो स्क्रीन पर एक आपको इंटरफेस जो है नज़र आ रहा है, उसको मैंने क्रिएट किया है। एक मैंने पूरा चार्ट बनाया है कि जो इसका टेस्ट पैटर्न है या जो इसका सिलेबस है वो क्या है, और वो मैं आपको भी जो या उसकी जो मार्क्स की डिवीजन है या जो सिलेबस का क्राइटेरिया वो क्या है। तो ये आपको आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले मैंने मैंशन किया है ऐसे। ऐसे के मार्क्स 15 है, 15 मार्क्स के नंबर हैं। अटैम्प्ट आपकी मर्ज़ी है, इंग्लिश में कर लें या उर्दू में कर लें, लेकिन जो इसके वर्ड है वो मैक्सिमम 200 जो आपके होने चाहिए। कोशिश करें कि 200 से आप को 18-20 वर्ड ऊपर ही लेकर आएँ, ताकि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो तो वो कवर हो सके, लेकिन 200 मार्क्स मैक्सिमम होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, उसका भी यही सीन है। तो उसका भी यही सीन है कि इसमें आप अपनी स्टेटमेंट को उर्दू में मेंशन कर लें या इंग्लिश में कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जिसकी जो भी वर्डिंग आपको इजी लगती है, या जिसमें आप सफिशेंट है, उर्दू में सफिशेंट है तो बेशक आप उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में सफिशेंट है तो उस पर लिख लें। ये HSC ने आपको छूट दी है। और इसके 50 इसके जो है वो 10 मार्क्स हैं। और इसका भी क्राइटेरिया जो है वर्डिंग का वो 200 है कि 200 मैक्सिमम हो। यानी कि आप कह लें कि अगर जो आपके पास सादा दस्ता है ना, वो एक सफ़ा पूरा भरा होना चाहिए, उस पर 200 मार्क्स, जो 200 वर्ड वो ईजिली आ जाते हैं। तो वो आप अपना एक दिन रखने के 200 मार्क जो 200 जो है सॉरी वर्ड का अटैम्प्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये तो था आपका थ्योरी बेस। अब आपका MCQs बेस जो है वो टेस्ट है वो 75% का है। तो उसमें सबसे पहले आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी हो, क्योंकि जो ग्रामेटिकल पोर्शन है 20 मार्क्स है वो आना है। इसमें बेसिक जो है सिनोनिम्स हैं, पेंटोनियम्स हैं और प्रेपोजिशन है। तो ये आपको 20 मार्क्स के आएंगे। फिर जीके का पार्ट आपका वो 20 मार्क्स का। तो जो जीके का पार्ट है इसमें आपकी जो आप कह लें कि एक तरह से पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर, जोग्राफ़ी, या फिर आपका जनरल जो आपकी जनरल साइंस है, और इससे ही रेलिवेंट आपको क्वेश्चन आएंगे। 20 मार्क्स आपके इस चीज़ के हैं। फिर इस्लामिक स्टडीज़ है 10 मार्क्स इसके हैं। फिर पाकिस्तान स्टडीज़ है 10 मार्क्स इसके हैं। फिर उर्दू है, इसके भी 10 मार्क्स हैं, लेकिन उर्दू की जो इसके 10 मार्क्स हैं वो भी सारा ग्रामेटिकल पोर्शन ही आपको आएगा। एक तरह से आप वोकेबलरी कह लें, वो ही आपको 10 मार्क्स की आएगी। और जो मैथ है उसके जो है नंबर वो 5 हैं, यानी कि 5 नंबर का आपको मैथ आएगा, वो भी जो आपका बेसिक मैथ है। तो इनको अगर आप सारा कैलकुलेट कर लें तो वो 100 मार्क्स बनते हैं। तो 100 मार्क्स में से आपने 50% मैक्सिमम लेने हैं। 50% मार्क्स आप लेंगे तभी ही HEC आपको पास करेगी। अगर आप 50 मार्क्स जो है आपके मार्क्स इसमें नहीं आते, तब आपको वो फेल कर देगी। कोशिश करेंगे 50 मार्क्स को आप गेन करें, क्योंकि 50 मार्क्स आप गेन करेंगे HEC फिर आपको अप्रूव करेगी। अप्रूव करने के बाद ही आप किसी भी जो लॉ का जो कोई भी कॉलेज हो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम 50 मार्क्स लें। और अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक मिस्टेक करते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि हमने एफए के बाद LLB करना है, तब ही वो इसकी तैयारी शुरू करते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने बाज़ार से कोई भी बुक परचेज़ की है, जैसे कि मेरा जो है आप देख रहे हैं कि स्क्रीन में कुछ मैं बुक्स जो है चला रहा हूँ, वो है डिफरेंट कंपनीज़ की हैं। उसमें डोगर है, कारवान है, फ्रेंड सीरीज़ है, कोई भी कंपनी आप ले लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी तैयारी कितनी है।
इन सभी का जो बेस है, बाज़ार में किसी भी कंपनी की बुक आप परचेज़ कर लें तो उनकी जो बेस होगी वो जो एचएससी ने टेस्ट एक दिया है, जो मैंने अभी आपको इंटरफेस दिखाया, उसी की बेस पर होगा। सभी बुक्स के अंदर मटेरियल एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी की बुक लें तो आप पास होंगे या वो सर के नोट्स लें तो आप पास होंगे, ऐसा नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि जब आपका इंटर पार्ट 1 क्लियर हो गया, पार्ट 2 की तैयारी आप जब आप यानी कि स्टार्ट हो गई है, तो कोशिश करें कि लैट के टेस्ट को भी साथ साथ लेके चलें। आप इसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू साथ साथ करते रहें, ताकि जब इन फ्यूचर आपका टेस्ट आए, किसी किस्म की कोई परेशानी ना आपको हो कि मेरी बेसिक्स अच्छी नहीं है, या मैंने स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, या मैंने ऐसे अटैम्प्ट कैसे करना है, या मेरी जो मेरा इंग्लिश और उर्दू का जो है ग्रामेटिकल पोर्शन वो कम है, या मैंने जीके आज से पहले स्टडी नहीं किया तो मैं अभी जो है इसको स्टार्ट से देखूंगा। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स का ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारी फील्ड है तो मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, वो मुझे कहते हैं जी अब हमारा जो है हमारा टेस्ट है तो हम इतनी मोटी किताब पढ़ें। तो इन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जब इनका इंटर पार्ट 1 का उन्होंने इम्तहान दे लिया, जब पार्ट 2 का उनका इम्तहान होना है, या अभी उसमें 6 महीने हैं, कोशिश करें कि अपने टेस्ट को साथ साथ जो है वो तभी लेके चलें। तो वो उनके लिए एक ईजी वे है कि जब उनका टेस्ट आएगा तो फिर उनके लिए इतना बर्डन नहीं होगा। वो मेंटली जो है उनकी सेटिस्फेक्शन होगी, या मेंटली उनकी तैयारी होगी कि अभी हाँ, अभी हमें पता है कि हमारा टेस्ट कैसे होना है और हमने उसको लेके कैसे चलना है। तो ये तो थी इसके पासिंग मार्क्स की स्कीम कि 50% होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने ये भी बताया कि इसकी तैयारी को आप कैसे लेके चलें। कोशिश करें कि आप इसको, जब मैं फिर दोहरा रहा हूँ बार बार कि जब आपका इंटर पार्ट 1 का इम्तहान हो जाए, कोशिश करें कि उसके साथ ही जब आपका पार्ट 2 शुरू हुआ है, थोड़ी थोड़ी जो है तैयारी इसकी करें, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। रोज़ाना का एक सफ़ा पढ़ लें या एक हफ्ते का आप एक सफ़ा पढ़ लें, लेकिन आपको जो है ना माइंड में, जब पूरा साल आप एक चीज़ को देखते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जो है फिक्स हो जाएगी। आपको पता होगा कि हाँ भी 11 मिनट जो है टेस्ट होना, उसमें ये चीज़ इतने नंबर की है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, और इतना मैंने गेन करना है, इतने मेरे मार्क्स आएंगे तो ही मैं अप्रूव हो सकता हूँ। तो वो फिर एक मेंटली तैयारी आपकी हो जाएगी। मैं बेसिकली वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि उन स्टूडेंट्स को जिनको हाउ नाउ नहीं है, जो है लैट के मतलब कि लैट क्या चीज़ है, कोई लैट इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, कोई इतना टफ नहीं है, सारी चीज़ें आपकी हैं बेसिक ही है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने नई ऐड की है। और ये स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है आती परेशानी आती है कि हम खुद के मतलब कैसे लिखें। तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप पहले अगर शुरू में, अगर आपकी जो 6 महीने पहले अगर आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो जब आपका टेस्ट आएगा तो इन दिनों में जब आपका टेस्ट करीब होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसमें बहुत अच्छे हो चुके होंगे। एक दफ़ा गलत लिखेंगे, एक दफ़ा फिर गलत लिखेंगे, लेकिन एक ना एक दिन तो आप सही लिखेंगे ना। तो जब आपका टेस्ट 2 दिन बाद है और आप 2 दिन पहले तैयारी करने बैठे, तो उस सूरत हाल में जो है वो स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट से लेके चलें, ताकि जब आपका टेस्ट आए तो उसमें किसी किस्म की कोई भी आपकी जो है परेशानी का जो है आपको सामना ना करना पड़े। तो जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने इसमें कोशिश की है उन स्टूडेंट्स को जो गाइड करने की जिनको लैट के बारे में कोई हाव नाव नहीं है, या जो स्टूडेंट्स जिनका एक दो मरतबा लैट के टेस्ट में जो फेल हो चुके हैं, कि वो अपने लैट के टेस्ट को लेके कैसे चलें। तो ये एक आसान सा तरीका, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उन स्टूडेंट्स के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें जो अभी नए हैं या न्यू कमर हैं। तो हमारी आने वाली इंशाल्लाह जी वीडियो है जो एलएलबी पर, कि उसका जो है एक कोर्स क्राइटेरिया चेंज हुआ है, जो 5 ईयर प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कुछ दिनों तक उस पर भी हमारी वीडियो आएगी, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ उसको भी आप वॉच करिएगा।